अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक टीवी। आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड की एक्सरसाइज 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें एक बास्केटबॉल कोर्ट और एक मिनी फुटबॉल कोर्ट बनाना है। तो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे दोनों पिक्चर्स। ये असाइनमेंट हमें गिवन है, तो हम इसको गो थ्रू करेंगे। आपने वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है ताकि आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है समझ आ जाए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जी वेलकम बैक एवरीवन। ये एक्सरसाइज की ड्यू डेट 5 अगस्त है और इसको हमने ऑटोकैड को यूज़ करते हुए प्रिपेयर करना है। और ऑटोकैड का जो फॉर्मेट है, जो कि हमें पता है .dwg, इस फॉर्मेट में हमने इसको सबमिट करना है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में आप सेट्स करना सीख जाएंगे यूनिट्स को एज पर द रिक्वायरमेंट, और आप बेसिक ऑब्जेक्ट्स बनाना सीख जाएंगे, 2D लेआउट बनाना सीख जाएंगे, और इस फाइल को सेव कैसे करते हैं वो भी सीख जाएंगे। तो मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे लिखा है ड्रॉ बास्केटबॉल एंड मिनी फुटबॉल कोर्ट। ये सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए। यहाँ पे डायमेंशंस वगैरह गिवन हैं। हम इसको ऑटोकैड में किस तरह बनाते हैं अब हम देखते हैं। द सैम्पल इज जस्ट फॉर योर गाइडेंस, यू आर नॉट सपोज टू कॉपी दिस डिज़ाइन। एग्जैक्टली आपको कॉपी नहीं करना, आप कलर्स वगैरह इसके चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अभी हम इसको ऑटोकैड में सॉल्व किस तरह करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे एंड पे आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि सबमिट कैसे करनी है सोल्यूशन फाइल, तो वो तरीका आप देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है जी, चलें अब हम ऑटोकैड की तरफ चलते हैं। ऑटोकैड की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डिजिटल लिटरेसी, फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिज़ाइन की वीडियोस जो हैं, उसके सोल्यूशन जो हैं कोर्स उसकी एक्सरसाइज के वो अपलोडेड है, ये आप देख लीजिएगा। जिसने ये अभी तक नहीं देखा वो देख ले, और जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उसको मिलती रहें। ऑटोकैड जिन लोगों के पास नहीं है वो मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन गो टू gtechtv.com, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे जाने के बाद आप सॉफ्टवेयर के सेक्शन में चले जाएं और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके ये समरी है जो जो सॉफ्टवेयर इस पे पड़े हुए हैं, स्क्रॉल डाउन करें। और ऑटोकैड आपके पास 2020 भी है, 2022 भी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया हुआ है। तो आप ये डाउनलोड करें, इसको डाउनलोड करने के बाद ऑटोकैड ओपन कर लें। अच्छा जी, इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने gtechtv.com पे जाने के बाद बैच डिजी स्किल्स बैच 10 में चला जाना है। सॉल्व एक्सरसाइजेज और सॉल्व क्विजेज यहाँ पे सारे मौजूद हैं। यहाँ से आप अपने डिज़ायर्ड कोर्स की डिज़ायर्ड वेब्स जो एक्सरसाइज है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी, मैं ऑटोकैड ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ऑटोकैड की फ़ाइल ओपन कर ली है और मैंने यहाँ पे लिख दिया है बास्केटबॉल एंड मिनी फुटबॉल कोर्ट। अब हम इसको क्या करेंगे, हम अपनी ये जो इमेज है इसको अब हेल्प के लिए ऑटोकैड में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ से मैं क्रॉप करूँगा इसकी एक स्क्रीनशॉट लेके, और उसको मैं यहाँ ऑटोकैड में इंसर्ट कर दूँगा। तो इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ और इसका साइज़ जो है ऐसे करके बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हम पिक्चर को ले आए हैं, इसको हम यहाँ पे रखेंगे रेफरेंस के लिए। जी, तो आपके सामने ओपन है। जी दोस्तों, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 42 बाय 90 ये फीट हैं। इसमें हमने इसको बना लेना है। तो हम ये आप देखें, यहाँ पे गौर करें तो ये इंटरनल डायमेंशन जो है इसकी वो दी हुई है इंटरनल। ठीक है, तो उसको आपने एक यूनिट्स को सेट करना है। सबसे पहले तो आप UN कमांड लगाएं, UN एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे यूनिट्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंचेस है, तो आप यहाँ से सेट कर लें इंचेस और फीट्स। ओके, तो यहाँ पे इंचेस होना चाहिए। उसके बाद आप इसको ओके कर दें। अच्छा जी, अब आपने एक रेक्टेंगल बनाना है, तो आप REC कमांड लगाएं, एंटर करें और एक रेक्टेंगल बना लें। यहाँ पे देखें आप स्पेसिफाई। अच्छा जी, यहाँ पे आपने लिखना है 42 फीट और फिर आपने कॉमा लगाना है। और ये आप देख सकते हैं कि 42 फीट उसने सेलेक्ट कर लिया और 90 फीट
90 और फीट, और आपने एंटर कर देना है। तो ये देखें 42/90 फीट का ये हमारे सामने आ गया है। इसको हम मूव करेंगे और नीचे ले आएंगे जी। तो 42/90 फीट का ये कोड हमारे सामने है। अब इसके बाद हमने इसका बाहर का बनाना है, तो हम इसको ऑफसेट दे लेंगे। ओ एंटर, ऑफसेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब कितने फीट का ऑफसेट दें, तो आप अंदाज़न दे लें। लेट से मैं 42 फीट है, तो मैं 2 फीट का ऑफसेट दे लेता हूँ। तो ये 2 फीट का ऑफसेट हमने बाहर की साइड पे दे लिया है। अब अगर मैं यहाँ पे डायमेंशंस की तरफ जाऊँ, तो मैं DIM कमांड लगाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये 42 फीट आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी हमें DIM एंटर, और ये डायमेंशन आ गई 90 फीट जी। तो ये डायमेंशंस हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसके बाद हम इसको इंटरनल बना लेते हैं। ये देखें आप, पहले यहाँ पे एक सेमी सर्कल है और यहाँ पे भी सेम है। तो ये एक साइड अगर हम बना लेंगे तो उसको हम, ये एक साइड भी बना लें तो उसको कॉपी करके हम इधर भी पेस्ट कर सकते हैं, तो दूसरी साइड भी बन जाएगी। तो ये सेंटर में एक लाइन लगा लेते हैं सबसे पहले। तो आप L एंटर करें लाइन के लिए, और सेंटर में आप एक लाइन लगा लें। तो उसके बाद आप सेंटर में एक सर्कल बनाएं और फिर 2 सर्कल बना लें। तो सर्कल की यहाँ पे कोई भी हमें डायमेंशन नहीं दी हुई, तो हम कोई रेडियस वगैरह भी नहीं दिया हुआ, तो हम इसको रैंडमली बना लेते हैं। तो ये सर्कल बन गया एक। फिर हम दूसरा सर्कल बना लेते हैं। तो ये दूसरा सर्कल बन गया। ठीक है जी, ये बन गया। इसके बाद हम ये वाली साइड बना लेते हैं। इसको मज़ीद हम स्केल करके बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आए। ये हम यहाँ रख लेते हैं जी। तो अब इसके बाद हम एक लाइन लगाएंगे, यहाँ से हम एक लाइन लगा लेते हैं स्मॉल, और इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद हम ट्रिम, जी, इसके बाद हम एक आर्क लगा लेंगे। यहाँ से हम आर्क सेलेक्ट करेंगे और इसको इसके मिड पॉइंट तक लेके जाएंगे, इधर तक स्ट्रेट, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको मज़ीद हम इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमने ये आर्क लगा ली। उसके बाद हमने सेम इस साइज़ का जो है सर्कल, वो हमने इसमें लगाना है। तो हम इसको देख लेते हैं। इस सर्कल को कॉपी करेंगे, CO से कॉपी करेंगे, और हम इसको यहाँ से पकड़ते हैं और F8 की मदद लेते हुए, ठीक है, हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक इसको मैच करना है, इधर से इधर तक। तो ये कुछ इस तरह हमने इसको मैच कर देना है। ठीक है जी, तो हमने ये भी बना लिया। अब इसके बाद इसके इनसाइड आप देखें, एक रेक्टेंगल बना लें आप, REC, छोटा सा रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, और इसको आप कॉपी कर लें। ठीक है, और एक और रेक्टेंगल बना लें। इसको आप यहाँ पे रख लें। ठीक है जी, इसको आप छोटा सा यहाँ पे सर्कल बना लें एक।
तो ये कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा, बन चुका है। जी, तो अब इसको हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लें और आप इसको मिरर कमांड लगाएं, MI एंटर। अब ये कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो फर्स्ट पॉइंट इसका आप यहाँ से ले लें। और अब वो कह रहा है, अच्छा ये देखें आप मिरर, यहाँ पे हमने इसको मिरर किया, इसको यस किया। इरेज सोर्स सब्जेक्ट आप इसको नो कर दें, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ गया। अब इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको मूव करेंगे, M एंटर, और मूव करके हम स्ट्रेट इसको यहाँ लाके छोड़ देते हैं। तो अब देखें दूसरी साइड भी बन चुकी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम चाहें तो अब जो कलर्स वगैरह हैं वो कर सकते हैं। उसके लिए आपने हैश कमांड लगानी है और ग्रेडियंट कमांड, तो GRA एंटर करूँगा, ग्रेडियंट। अब यहाँ पे मैं इसका कलर कर देता हूँ, इसमें येलो कलर है तो मैं इसको येलो कर दूंगा, ठीक है, को लाइट येलो सेलेक्ट कर लूँगा, ये वाला कलर। जी, तो लाइट येलो मैंने सेलेक्ट कर लिया और वो जो वाइट लाइंस हैं उसको ब्लैक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो ब्लैक अभी यहाँ पे नज़र नहीं आएंगी, वो लेआउट में नज़र आएंगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, लेआउट में मैं जाऊँगा तो ये नज़र आ रहा है आपको। जी, तो अब हम इसके अंदर बाकी कलर्स कर लेते हैं। इसको भी येलो करना है हमने और इसको हमने ग्रीन करना है विद लाइंस। तो अब हम इसमें हैश कमांड लगाएंगे और हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करेंगे ग्रीन, ये वाला ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लें और आपने यहाँ से हैश के लिए ये लाइंस ले लेनी है। कौन सी लाइंस हैं ये देख लें आप, इसमें स्ट्रेट लाइंस हैं, ये वाली लाइंस। अच्छा जी, अगर आपको लाइंस नज़र नहीं आ रही तो आप यहाँ से उसका स्केल और उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। इसको आप 10 कर दें, देखें अब कुछ लाइंस नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो आप इसको बढ़ा दें, यहाँ से इतना कर दें कि आपको इजीली जो लाइंस हैं वो नज़र आ जाएं। लेट से हम इसको 50 पे रख देते हैं, तो आई होप सो आपको ये नज़र आ रही होंगी। ठीक है जी, तो हमने इन लाइंस को 50 पे रखने के बाद सिमिलरली हम हैश कमांड दोबारा लगाएंगे और हम इधर भी यही करेंगे। इसको हम चेंज करके 50 कर देंगे। इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से कलर जो है इसका मज़ीद चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब हम दोबारा ग्रेडियंट कमांड लाएंगे, GRA, ग्रेडियंट को हम सिलेक्ट करेंगे और इसमें फिर हम ग्रेडियंट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो बास्केटबॉल कोर्ट है वो रेडी हो चुका है। इसमें हमने देखें कलर कर लिए हैं। अगर आप लेआउट में जाएंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा। तो देखें ये कलर आपने इसमें मज़ीद करना है तो आप ग्रेडियंट में जाके कलर कर सकते हैं। तो आप इसमें ग्रेडियंट में जाएं और इधर आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। ग्रीन कलर आप वहाँ से सिलेक्ट कर लें और इसमें फिल कर लें, तो ये इसका बैकग्राउंड भी ग्रीन हो जाएगा। और जो आपकी लाइंस हैं उसको आप हैश कमांड यूज़ करते हुए उसको ब्लैक कर लें ताकि वो इससे मिलता जुलता बन जाए। जी दोस्तों, अब हम जो है मिनी फुटबॉल कोर्ट बना लेते हैं। तो उसके लिए आप
आपको पता है कि ये हमने 50 बाय 120 के जो है रेक्टेंगल बनाना है। सिमिलरली हम REC कमांड फिर लगाएंगे, 50 फीट एंटर करेंगे और फिर कॉमा लिख के हम 120 फीट एंटर करेंगे जी। तो ये 50 फीट का ये मूव कर लेंगे इसको। ठीक है, इसमें हम ऑफसेट दे लेते हैं, ऑफसेट एंटर 2 फीट का ऑफसेट दे लें इसमें भी आप। ठीक है, अब इसके बाद सिमिलरली आपने इसके मिड में लाइन लगा के एक सर्कल बना लेना है। सर्कल का उन्होंने रेडियस दिया हुआ है जो कि 9 फीट और 6 इंचज़ है जी। तो लाइन लगा लें, लाइन एंटर, यहाँ से मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, सी एंटर करें सर्कल के लिए, मिड पॉइंट पे आएँ। अब आपको ये रेडियस पूछ रहा है तो 9 फीट 6 इंचज़, यस। तो आप यहाँ पे एंटर करें 9 फीट एंड 6 इंचज़। तो ये सर्कल बन गया है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ डिवाइड किया हुआ है, लाइंस लगाई हुई हैं 15 फीट पे और फिर 15 फीट पे, और इधर भी सिमिलरली ऐसे ही है। तो हम लाइन एंटर, यहाँ से छोटी सी लाइन लगा लेंगे और फिर उसको ऑफसेट दे लेंगे O से, और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और 15 फीट पे हम ऑफसेट दे देंगे इधर, और फिर एक 15 फीट पे दे लेंगे ऑफसेट। सिमिलरली इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, इस साइड पे, इस साइड पे जी। तो हमने 15 फीट की जो लाइंस थी हमने लगा ली हैं। अब इधर आप देखें तो ये इसने 12 इंच का सर्कल बनाया हुआ है यहाँ पे, तो 12 इंच रेडियस है उसका, सॉरी 12 फीट रेडियस है। ठीक है, तो अब ये लाइंस भी यहाँ पे आपने लगा लेनी है। ठीक है, तो हम एक सर्कल बनाते हैं, सी एंटर, मिड पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसने कहा हुआ है 12 फीट, तो आप 12 फीट का सर्कल बना लें। अब ये सर्कल जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं ये यहाँ से डिफरेंट है जी। तो मैंने यहाँ पे इसको मूव किया, मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ, जो कि हमें पार्ट नहीं चाहिए हम वो ट्रिम कर देंगे। ठीक है, इसके सेंटर में हम एक लाइन लगा लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे भी हम लाइंस लगा लेते हैं। ये साइड बना ली है। अब हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ब्लैक कलर करना है उसमें। सेंटर में आके आप एक रेक्टेंगल बना लें और उसको मूव करके सेंटर में कर लें। जी, अब इसमें आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ से आप इसको कॉपी करें, इसको भी कॉपी करें और CO कॉपी करके इस पॉइंट से आप इसको यहाँ पे ले आएं। अब हमने इसको फ्लिप करना होगा, तो मिरर कमांड लगाएंगे हम, इसको सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और MI कमांड लगाते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं और फ्लिप करते हैं इस तरफ और कह देते हैं यस। तो आप देखें ये फ्लिप हो गया है और ये इस तरह इससे मैच कर रहा है। ठीक है, अब आपने डायमेंशन लिखनी है तो DIM कमांड लगाएं, इसको इसके साथ मैच करें, तो ये देखें
सॉरी DIM कमांड लगाएं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दें। ये देखें 15 फीट आ रहा है। इसी तरह आप सर्कल का डायमेंशन मेंशन करना चाहते हैं तो DIM, तो ये देखें सर्कल की डायमेंशन आ रही है। ठीक है, तो ये सर्कल की डायमेंशन आ गई है। ठीक है, अब हम इसमें रेडियस जो है इसका, अब हम इसमें हैश और ग्रेडियंट कमांड लगाएंगे। H एंटर, और आपने हैश यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ग्रीन। ठीक है, और यहाँ से आपने इसको जो है लाइंस को सिलेक्ट कर लेना है ANSI 31, और यहाँ से आपने 50 सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद आपने इसका कलर जो है वो आप चेंज करके ब्लैक या वाइट कर लें। ठीक है, अब आप इसमें ग्रेडियंट कमांड यूज़ करते हुए कलर कर लें ग्रीन। यहाँ से आप ग्रीन सेलेक्ट करें और इसको भी आप ग्रीन सेलेक्ट कर लें, ग्रीन कलर इसमें पूरा फिल कर लें। जी, तो आपने इस तरह इसको यहाँ पे कलर कर दिया। अब आप चाहें तो इसको ब्लैक कलर दे सकते हैं। ग्रेडियंट कमांड लगाएं, यहाँ से ब्लैक कलर चूज़ कर लें। ये देखें, हम लेआउट में आके देखें तो हमारे पास ये हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मूव करके ऊपर ले जाते हैं और ताकि हमारे ये फ्रेम में आ जाए। हम लेआउट में जाएंगे, अब देखें आपको ये नज़र आ रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो अब इसमें हमें बाहर कलर करना रह गया यहाँ पे, तो हम ग्रेडियंट कमांड यूज़ करते हुए यहाँ फिर आप हैश कमांड यूज़ कर सकते हैं। हैश कमांड यूज़ करेंगे, यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर लें और बाहर के लिए येलो। जी, तो हमने इस तरह ये बाउंड्रीज़ को लगा लिया है। सिमिलरली हम और ऐड करेंगे इसमें मज़ीद इस साइड पे भी, और ये हमारी एक्सरसाइज जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो जब आप ये बनाएंगे आपका कंप्यूटर थोड़ा सा जो है वो स्लो हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, बिकॉज़ ये बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर है और इसमें हमने बहुत ही बड़ा जो है ये ग्राउंड जो है बनाया है। अब हम इसको जो है डिलीट कर देते हैं। जी, तो हमारे पास यहाँ दोनों जो हैं वो कोड्स रेडी हैं। हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Just do it! Yes, you can! Just do it!